ओपनली बोलना चाहिए कि आपको कौन क्रिटिसाइज कर रहा है। पहले तो आपके घर से स्टार्ट होता है। लेकिन इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको करवा देती हूँ कि जी जी मेरा नाम कुरत है और मैं लाहौर रंग में एज अ एंकर जो है वो अपने फराइज सर अंजाम दे रही हूँ। जी जी और साथ ही साथ थोड़ा सोशल जो है वो एक्टिविटीज में भी मेरा काफी ज्यादा पार्टिसिपेट रहता है। हमारे लीडिंग लेडीज का एक ग्रुप है जहाँ पर हम जितने भी लेडीज होती हैं जो कि मीडिया में आना चाहती हैं या बहुत ज्यादा तकलीफ का शिकार होती हैं, किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो हम 3-4 लड़कियां हैं जो कि उस ग्रुप को रन कर रही हैं और उन लड़कियों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जिस हद तक हमारी कोशिश हो हम वो करते हैं। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त काम है। दूसरा ये है कि 3-4 चैनल स्विच करने के बाद मुझे ये जो है वो प्रोग्राम मिला और काफी ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, काफी जी ज्यादा जी काम करना पड़ता है। बगैर काम किए और बगैर एफर्ट किए आपको चीजें नहीं मिल नहीं पाती हैं। मिल तो जितना आप इन्वेस्ट करेंगे, जितना आप काम करेंगे, जितना आप अपनी मेहनत जो है वो लगन के साथ करते जाएंगे, आपको उतना ही जो है वो फल मिलता जाएगा। तो ये एक मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है जी जी और आगे भी मैं चाहती हूँ कि इसी चीज को और ज्यादा परस्यू कर सकूं किसी अच्छे और लेवल पे। अभी तो अच्छा जा ही रहा है लेकिन आगे भी इस चीज को और बढ़ा सकूं। जी माशाल्लाह। सो मैम व्हाट यू फील के आपने यही फील्ड क्यों ज्वाइन की, मीडिया क्यों ज्वाइन किया? फरहान, मुझे स्टार्ट से ही बहुत ज्यादा शौक था और बस मुझे ये शौक था कि मैंने स्क्रीन पे आना है। ये अच्छा नहीं शौक था कि मैं एक्टर बन जाऊं, ये शौक नहीं था कि मैं प्रोड्यूसर बन जाऊं, कोई शौक नहीं था। बस ये था कि स्क्रीन पे आना है, क्योंकि मुझे स्क्रीन पे जो मैं देखती थी एंकर्स को, गर्ल्स को, बॉयज को, तो मुझे ऐसा लगता था ये आ रहे हैं तो मैं क्यों नहीं आ सकती। तो ये ये अचानक वाला चीज हो गई। और मैथ कम्युनिकेशन क्योंकि मुझे नेम पसंद था तो इस वजह से मैंने वो डिग्री की। अच्छा अच्छा अदरवाइज एज सच कोई कोई वो जो चीज नहीं थी ड्रीम कि नहीं था। ड्रीम नहीं था कि मैंने मैथ कम्युनिकेशन ही करना है और मैंने ये फील्ड ही चॉइस करनी है। बट ये था कि ये बाय लक बाय चांस हो गया, बट शौक बहुत था टीवी पे आने अच्छा तो वो शौक आपको यहाँ तक का। ले आया। तो हाँ आपकी हाँ। फैमिली ने आपको सपोर्ट किया या उन्होंने मना किया? फैमिली ने सपोर्ट किया। ये ना हर जहां पर भी मैं इंटरव्यू दूं ना तो हम्म। फर्स्ट क्वेश्चन यही होता और उस पर मेरा दिल करता एक्चुअली में मम्मा ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। अच्छा इतनी ज्यादा मुझे सपोर्ट सिस्टम का ना इशू नहीं रहा, क्योंकि मैं फैमिली में सेकंड नंबर पे थी बहन भाइयों में। हम्म, तो बड़ी बहन ने भी चाहा कि वो उसने बैंकिंग को ज्वाइन करना है तो घर वालों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। सेकंड पे मैं थी तो मैंने कहा कि क्योंकि मैं मैथ कम्युनिकेशन कर रही हूँ तो मुझे मीडिया में आना है। तो जब मैं फर्स्ट अपना इंटरव्यू देने के लिए गई और मैंने बाबा से परमिशन ली तो उन्होंने कहा कि हो जी गल्ला कर रहे हो ये कोई जाने वाला फील्ड है, क्योंकि मीडिया का जी नाम जी जी सुनते जी ही ना पता नहीं लोग अपने क्या कॉन्सेप्ट माइंड में बिठा लेते हैं। ऐसा ही। तो मैंने कहा मैंने जाना है, इंटरव्यू करना था क्योंकि वो लास्ट डेट थी और जाना भी जरूरी था। बट जैसे तैसे करके बाबा को मना के उनकी सुन के तो मैं चली गई। और जब मेरा इंटरव्यू में नाम आ गया और मेरी सिलेक्शन हो गई, देन बाबा ने कहा कि कोई नहीं जाना। वो उन्होंने अड़िच डाल दी, लेकिन मामा ने फिर सपोर्ट बहुत ज्यादा किया। भाई भी बाबा की बातों में आ गए। जैसे कि आपको पता है कि अगर एक मर्द घर का जो है वो मना करे तो फिर बाकी मर्द भी सारे इकट्ठे हो जाते हैं कि नहीं जाना। तो बड़ा घर से ही क्रिटिसिज्म स्टार्ट हुआ और वो स्टार्ट होते 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 पूरी रिलेटिव्स और पूरे हर जगह जो है ना वो आप फिर उसको बर्दाश्त करने के लायक हो जाते हैं। यानी आपको शुरू में थोड़ा सामना करना पड़ा इस चीज का। थोड़ा नहीं, मुझे बहुत अच्छा सामना काफी करना पड़ा, करना पड़ा। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। काफी करना पड़ा। सो लेट्स मैम अब कम टू द टॉपिक कि हम जो क्रिटिसिज्म के अब जैसे आपने बताया आपने भी फील किया हुआ है और इस फेस को पास किया हुआ है। सो हमारे यंगस्टर्स को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं कि वो क्या इस चीज़ को लें और फिर वो अपने कैरियर के हवाले से भी और लाइफ के हवाले से क्रिटिसिज्म को क्या डील करें? फरहान, जो यंगस्टर आ रहे हैं और वो बात भी करते हैं कि मैम हम इस फील्ड में कैसे आए, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कई जो यंगस्टर मैं देख रही हूँ कि जो इंटर्नशिप पे आते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि मीडिया मीडिया की होती हैं,
तो उसमें आके वो चाहते हैं कि वो जल्दी जल्दी मेरे जैसा बन जाए, जल्दी जल्दी वो आपके जैसा बन जाए, विद इन 3 मंथ, विद इन 5 मंथ्स उनको वो चीज मिल जाए जो आप जी चाहते जी हैं जी। और जो आप हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हमने भी 6 साल गुजारे हैं, मुझे भी मीडिया में 6 साल हो गया। अब आके मुझे एक ऐसा प्रोग्राम मिला है जो कि ख्वाहिश होती है लोगों की, ठीक है, मीन्स के 3 दिन 3 दिन आपने आना है चैनल पे, और 4 दफा वो प्रोग्राम जो है वो ऑन एयर होगा। तो ये तमाम चीजें होती हैं, ये ख्वाहिश होती है लोगों की, और अब आके वो चीज मुझे मिली है। तो जो आजकल की जनरेशन है वो चाहती है कि अचानक से और जल्दी से जो है ना वो अचीव कर लें जो अगले बंदे ने अचीव किया हुआ है। तो पहले तो 2 किस्म की जनरेशन है आजकल के दौर में। एक तो वो चाहती है कि जो वो जल्दी से अचीव कर ले, दूसरी चाहती है कि वो स्लो स्लो, जैसे वो मेहनत हमारी तरह कर रही है वो वैसे वैसे करे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है 50 to 60% जो है ना वो जल्दी वाली जनरेशन है कि जल्दी से वो चीजें जी जी, अचीव ऐसे कर है ले। कि हमें बस ये मिल जाए, जो स्टेटस इस वक्त चल रहा है वो सारा मिल जाए। हाँ, एग्जैक्टली। सो मिस सोनिया लोधी ने हमें ज्वाइन की है। सो ऑडियंस, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अबाउट मिस सोनिया लोधी। शी इज मोटिवेशनल स्पीकर एज वेल एज बेसिकली शी इज, यू कैन से कि हेल्थ, वेल बीइंग एंड द एस्पेक्ट ऑफ द फिटनेस, कि फिटनेस के हवाले से शी इज सर्टिफाइड और इनका बहुत एक्सपीरियंस है। और नाउ शी इज ऑल्सो इन मीडिया एंड शी ज्वाइंट एज एंकर पर्सन पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। So I would like to invite Miss Sonia. So हमारी बात हो रही है about criticism, that how we can deal about criticism, and जो कि आजकल मैं समझता हूँ हमारी सोसाइटी का टॉप पीक, बल्कि मेरे ख्याल में हर घर का ये टॉपिक रह चुका है कि हमें हर चीज़ में क्रिटिसिज्म का करना चाहिए। भी मिस कुरुतुलैन ने भी हमें यही बताया कि वो भी इस चीज़ से गुजर चुकी हैं। तो प्लीज़ आप इस पे रोशनी डालिए और थोड़ा सा अपना भी बताइए कि आपने क्यों मीडिया में आना चाहा और आपको क्यों पसंद आया मीडिया, और लाइक आपने फिटनेस से ज़्यादा इस वक्त मीडिया को टाइम देना चाहा है। इस पे बात कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि यहाँ इनवाइट किया बातचीत के लिए। और जहाँ तक मामला है कि मैंने मीडिया को क्यों सिलेक्ट किया, मैंने मीडिया को सिलेक्ट नहीं किया, मीडिया ने मुझे सिलेक्ट किया बेसिकली। अच्छा। आई वॉज वर्किंग एग्जैक्टली। मैं तो फिटनेस को लेकर और मोटिवेशनल सेशंस को लेकर आई वॉज सो बिजी, और उसी चीज़ को लेकर मैं बार बार टीवी पे जाती थी, चैनल्स मुझे इनवाइट करते थे कि मैं आके लोगों को मोटिवेशन दूं, फिटनेस अवेयरनेस सेशंस दूं। सो वो करते 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 एक दिन मैं तौसीक हैदर साहब के शो में गई, जो कि पीटीवी होम पर आता है और बाहर भी जाता है पाकिस्तान से। सो वो जो 10 मिनट थे, आई गेस वो मेरे लिए मेरी लाइफ चेंजिंग मिनट्स थे, वो जो 10 मिनट का सेगमेंट था। और उसके बाद पीटीवी ने मुझे खुद अप्रोच किया उस प्रोग्राम के लिए जो मैं कर रही हूँ पीटीवी न्यूज़ पर, वर्ल्ड इन व्यू। ये बेसिकली इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का प्रोग्राम है। सो फिर मैंने उनको एज एन एंकर पर्सन ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मुझे वहाँ बहुत रिस्पेक्ट मिली, बहुत अच्छा लगा मुझे, वहाँ पर बहुत लर्निंग हुई और एक नया एक्सपोजर था मेरे लिए। मतलब मैंने आज तक वॉलंटरीली बहुत काम किया है, डिफरेंट इंटरनेशनल एनजीओज के साथ बहुत काम किया है, फिटनेस के लिए बहुत काम किया है, मोटिवेशन सेशंस एंड ऑल। सो मेरे लिए एक नई चीज़ थी और मुझे शौक है लर्न करने का, एक्सप्लोर करने का। सो आई थॉट कि एक मौका अल्लाह ताला ने दिया है, सो व्हाई नॉट। और उसके बाद जहाँ तक क्रिटिसिज्म है उसकी बात है, क्योंकि देखिए मैं खुद एज एन इन्फ्लुएंसर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, मुझे पता है कि हाउ टू हैंडल दीज काइंड ऑफ शिट्स। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा ब्लंटली बात करती हूँ और स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करती हूँ, तो बहुत सारी मेरी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो कुछ लोगों को बुरी भी लग ऐसा ही सकती है, हैं। ऐसा ही है। ज़रूरी नहीं कि मेरी आप हर बात से मुत्तफिक जी हो जी जाएं, जी जी। और या मैं आपकी हर बात से मुत्तफिक हूँ। हम जो यहाँ बात कर रहे हैं वो अपने अपने एक्सपीरियंस के तहत बात बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। ऐसे ही। लाइक कुरतुलैन का जो एक्सपीरियंस रहा मीडिया में या दुनिया में, अली का, फरहान का जो रहा, और बाकी सब लोगों का। मेरा जो एक्सपोजर रहा है अब तक, क्रिटिसिज्म आपको आपके घर से स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही है। आपके घर से भी छोड़े, आपके कमरे से स्टार्ट होता है सबसे पहले। कमरे से निकल के वो आता है किचन में। ये क्या पका दिया, कैसे पका दिया, ये तुम्हें पकाना ही नहीं आता, ऐसे थोड़ी होता है, नमक इतना थोड़ी पड़ता है,
तो भाई तू खुद पका ले खड़े होके हाँ यार, जी। अगर इतना ही नमक मिर्च का मसला है। ठीक है, उसके बाद वो निकलता है घर, घर से निकलता है स्ट्रीट पर, अच्छा देखो, फिर निकलता है वो पड़ोसियों तक, पड़ोसियों की खिड़कियां खुलती हैं, अच्छा देखो आज ये पहन के जा रही है, जीन्स के साथ कितना शॉर्ट टॉप पहना हुआ है इसने, देखो तो जरा, नजर भी आ रहा है इसके अंदर से, तो भाई तू झांक क्यों रहे इतना? अगर बिल्कुल नजर आ सही। रहा है या नहीं आ रहा है, आप क्यों आंखें लगा के बैठे हैं दूसरों की जिंदगी पर? हम्म, उसने जो पहना है, अगर वो बंदा या बंदी उस अटायर में कंफर्टेबल है, तो देन हु द हेल यू आर कि आप उसको पॉइंट आउट करें कि जिसने ये पहना है, या कुछ भी। उसके बाद जब मैं मीडिया में आई तो मुझे क्या क्रिटिसिज्म का जो एक मेन चीज जो मुझे सुनाई दी, किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो मेरे मुंह पर ही बातें करे। उसका रीजन ये कि आई एम हैविंग अ वेरी वेरी सीरियस काइंड ऑफ प्रोफाइल। सो लोगों ने मेरे मुंह पर आके कुछ नहीं कहा, बट ये पीठ पीछे तो चीजें चल रही होती हैं, सुनाई दे रही होती हैं, फलाने ने ये कहा, ढमकाने ने ये कहा, बट मैं उनको पॉजिटिवली लेती हूँ। देखिए, जिनमें कोई बात होती है ना, उन्हीं के लिए बात की जाती है। हाँ जी, ऐसा ही ऐसा ही। ये बात याद रखिएगा। अगर आप में कोई बात नहीं है तो कोई भी बंदा आपके लिए बात नहीं करेगा। यू मस्ट बी समथिंग, आप कुछ स्पेशल हैं, आपकी एनर्जी स्पेशल है, आपका अटायर, आपके अंदर की पॉजिटिविटी, कुछ ना कुछ आपके अंदर स्पेशल है, तभी लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इनसिक्योर्ड हैं, क्योंकि उनके पास वो नहीं है। एग्जैक्टली। तो जब वो उनके पास नहीं होता, ये हमारे माशरे का एक आम अलमिया है कि जो चीज़ हमारे पास नहीं होती, या जो हमारे इनसिक्योरिटीज या कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जेलसीज या नेगेटिविटी होती है, या कहीं और का झगड़ा, कहीं और की नेगेटिविटी हमें कहीं और निकालनी होती है, तो हम किसी को भी एक टारगेट कर लेते हैं कि भाई अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा, अच्छा मीडिया में काम कर रही हो तब तो ये है ही गलत। भाई आपको कैसे पता वो गलत है? आप कैसे कह सकते हैं किसी को भी कि वो गलत है? जैसे कि अभी हमारी एक साथी एंकर पर्सन है शिफा यूसुफ जी जई, जी। वो बेचारी कोर्ट में पहुंची हुई है, उसका केस चल रहा है, ओह, उसके ऊपर भी कितना कैरेक्टर असैसिनेशंस एंड ऑल। भाई आप कैसे कर सकते हैं? क्या आप बहुत फरिश्ता सिफ्त आदमी हैं? आपने कभी कोई गुनाह नहीं किया? आपने कभी किसी लड़की को नहीं देखा? हाँ, अगर आप 5 वक्त के नमाजी हैं, आप हाजी हैं, आपने कभी किसी को उठा के नजर नहीं देखा, किसी के ऊपर कोई गलत बात नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया, आप पाकीज़ा फरिश्ते हैं, तो आप बोलें। और उस पर भी हमारे इस्लाम में रिलीजियसली भी आप काफिर को काफिर नहीं जी कह जी जी सकते। जी, आप कैसे किसी औरत के ऊपर कैरेक्टर असैसिनेशन का वो कर सकते हैं? बिल्कुल। और मर्द, आई एम सॉरी, फरहान यहाँ मौजूद हैं, और भी आएंगे। मर्द तो फरहान इज काइंड ऑफ माय सहेली एक्चुअली। फरहान को मैं उसमें से लेती नहीं हूँ, इसलिए हम बड़े ओपनली बात कर लेते हैं। मर्द के अंदर तो देखें, जितने मर्द हजरात इस वक्त देख रहे हैं वो सब समझदार हैं, सबको पता है अपने बारे में, हर इंसान को अपने बारे में जी पता जी होता है। मर्द के अंदर ये चीज होती है, देखना दाखना सब कुछ करना। थोड़ा सा पैसा आ जाए, थोड़ी सी पावर्स आ जाए, वो थोड़ा सा और इनहेंस हो जाता है। जरा सी और पावर आई, जरा सा और इनहेंस हो गया, जितनी ज्यादा पावर उतना ज्यादा इनहेंस हो जाता है ये सब कुछ। सो ये जो जर्नलिस्ट हो जाते हैं या थोड़ी सी पावरफुल पर्सनालिटीज हो जाती हैं, फिर ये समझती हैं हमारे फराइज है, हमारे फराइज में शामिल है कैरेक्टर जज असैसिनेशन बनना। करना। मतलब उनको लगता है कि बस जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं हम। हम्म और अच्छा, आपने बहुत कम देखा होगा कि कोई औरत ने कैरेक्टर असैसिनेशन किया हो किसी मर्द की, हम्म क्योंकि हमारे दिमागों में वो बात ही नहीं आती है। कभी हम सोचते ही नहीं कि हम ये करें। औरतें भी एक से एक डायन केसेस हैं है, मैम, मतलब ऐसा केसेस नहीं है, हैं। औरतें भी। हाँ। और औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन भी है। और जो कैरेक्टर असैसिनेशन वाली बात है जी ना, जी तो जितना मैंने जो सुना है, जो आदमी किसी औरत के ऊपर उंगली उठाता है तो उसके कान में वो बात डालने वाली भी एक औरत ही होती है। एग्जैक्ट। कि तुमने देखा था वो वहां फलाने के साथ बैठी थी, क्या गोद में बैठी थी उसके? तुमने किस तरह देख लिया उसको? बेटा, अगर वो बंदी चाय पी रही है किसी के साथ बैठ के, कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू नहीं, वो गोद में बैठ के चाय पी रही थी उसके, वो क्या कर रही थी ऐसा यार? मतलब कम ऑन, कम अप विद समथिंग न्यू। या तौबा इस्तगफार, कम अप ये तो गलत ही हो कहना होगा, मतलब कम अप विद सम पॉजिटिविटी। एक आदमी आदमी के साथ बैठ के भी चाय पी रहा होता है, एक औरत औरत के साथ भी बैठ के चाय पी रही होती है, लाइकवाइज एक औरत आदमी बैठ के साथ चाय पी सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो बस देखते ही ओ सी, ये दोनों बैठे हुए साथ कुछ चल रहा है, और मैन कम ऑन। एंड स्पेशली जब से मैं मीडिया में आई हूँ, मैं तो फरहान में किसी के साथ बैठना तो दूर के बाद, मैं किसी से बात भी कर लूँ ना तो यूं देखते हैं, हाँ जी, बिल्कुल। ओ अच्छा, अबे भाई कोई भी बात हो सकती है। हम्म वो मुझसे पूछ सकता है आप कैसी तबीयत है आपकी, वो मुझसे को मेरा कोई जानने वाला हो सकता है, मेरा दोस्त हो सकता है, मेरा रिश्तेदार हो सकता है। नहीं, बस कहीं कोई ऐसे आपके साथ खड़ा मिल गया और आपने हंस के बात कर ली तो सोने पे सुहागा हो जी गया। अरे पता है,
वो दोनों खड़े थे और हंस के बात कर रहे थे। आई मीन कम ऑन, मैंने तो एक ऐसी बात सुनी अपने बारे में जिसको पहले सुनते ही मैं उनके मुंह पे ठट्टा मार के हंस दी। यकीन करें, मैं आपको यहाँ पे भी शेयर करूंगी, मेरी एक मीटिंग हो रही थी पीटीवी के करंट अफेयर्स के हेड के साथ, वहां सारे लोग बैठे हुए थे, मेरे घर से फोन आया मेरी बेटी का, मैं उठकर बाहर गई, 2 मिनट की मैंने उससे बात की, मैंने कहा बेटा मैं मम्मा भी मीटिंग में है, मैं वापस आती हूँ, मैं आपसे बात करती हूँ। उसको कोई सवाल करना था, मैंने उसका जवाब दिया, मैं वापस आके बैठ गई, मीटिंग वहीं से कंटिन्यू हुई। वेरी सेकेंड डे मेरी एक एक्स कलीग का फोन आया और उसने मुझे बताया कल आप मीटिंग में थी पीटीवी में। मैंने कहा जी बिल्कुल, मगर ये तो बड़ी एक सेपरेट उस पे मीटिंग थी हमारी, आपको कैसे पता? कहने लगी मैंने उड़ती उड़ती बात सुनी है कि कल सोनिया लोधी मीटिंग में थी, उनको एक कॉल आई, वो उठकर गई और वो किसी से डार्लिंग कर करके बात कर रही थी और कह रही थी डार्लिंग मैं बहुत बिजी हूँ मीटिंग में। अच्छा। और मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकती हूँ। मैंने कहा मतलब मेरी तो हंसी के मारे, मैंने कहा आप वो माइंडसेट देखें। मैंने एक तो ये कि मैं डार्लिंग स्वीटहार्ट जैसे लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं करती, मुझे बहुत ही चीप लगता है। किसी खातून से मैं बहुत क्लोज बात करती हूँ मेरी अपनी उस पर, तब तो मैं इस्तेमाल कर लूँ, अदरवाइज मैं लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं करती। और ऑब्वियसली अगर मैं अपने वर्क प्लेस पर हूँ तो मैं ऐसे थोड़ी ना किसी से बात जी। करूंगी, या इवन अपने घर वालों से भी मैं बड़ा फॉर्मल होकर बात करती हूँ। तो वो नेगेटिव माइंडसेट वहां पर एक मौजूद था जिसने मेरी कॉल सुनी और उसने मेरे ऊपर वहां पे बात फैला दी कि ये पता नहीं किससे बात कर रही थी और डार्लिंग करके बात कर रही थी ये। अच्छा, मैंने जिस बंदी ने मुझे बताया, मैंने कहा उस बंदे से या उस बंदी ने जिसने तुम्हें बात कही है, आई एम सॉरी, तुम्हारा तो उससे ज्यादा नेगेटिव माइंडसेट है। तुम तो ये आके बात फैला रही हो। तुमने, अगर तुम मेरी दोस्त हो तो तुम्हें तो ये बात मुझे बतानी भी नहीं चाहिए, तुम्हें वहीं के वहीं मुझे डिफेंड कर लेना चाहिए था कि भाई तुम ये गलत कर रहे हो। हाँ मैं कहा बिल्कुल, तुम, यू आर वन ऑफ वहीं पे देम। स्नप कहेंगी कर व्हाट आर यू देते। टॉकिंग। मैं कहा कहती व्हाट आर यू टॉकिंग। मैंने कहा यार देखो, अगर मुझे कोई तुम्हारे बारे में बताएगा ना, मैं उसको ऑन द स्पॉट शट अप कॉल दे दूंगी, मैं, ताकि उसकी नेक्स्ट टाइम हिम्मत ना हो मुझसे तुम्हारे बारे में कोई नेगेटिव बात करने की। एग्जैक्टली। तुमने तो उसको बढ़ावा दिया। अच्छा ये बात है, मैं तो सोनिया से पूछूंगी। भाई क्यों पूछूंगी, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? तुम भी मुझे उसमें से ही समझती हो क्या? हमारे यहाँ ये बात है कि जैसे अगर कोई, मेरी नेचर ये है और मैं चाहूंगी कि हर कोई इसी के ऊपर इम्प्लीमेंट करे कि अगर मुझे किसी ने फरहान के बारे में या कुरतुलैन के बारे में कोई बात की है तो मैं ये नहीं कहूंगी ओह अच्छा, ये नहीं करना है। आपको ऑन द स्पॉट शटर कॉल देनी है कि भाई क्या मसला क्या है, जी। आपको फरहान से मसला है, आपको कुरतुलैन से मसला है, तो आप ताकि जाके बात भी खत्म हो जाए। जी जी जी। एग्जैक्टली गो एंड टॉक टू देम। आपका ये मेरे बताने से कोई मसला हल नहीं होगा। जी। अगर आप ये समझते हैं एक्चुअली कि हम फरहान, लोग इंटरेस्ट लेते हैं ना इन बातों में, हम जैसे लोग इंटरेस्ट लेते हैं। इंटरेस्ट सॉरी टू इसलिए से। लेते हैं कि वेले है ना हाँ, कुरतुलैन, सॉरी वेले एग्जैक्टली। है ना, हाँ, वेले हैं, काम में ध्यान नहीं है हमारा। हमारा ध्यान कहाँ है, वो क्या इधर कर रहा उधर है, की बात। उसने क्या पहना है, ये इसकी भांजी भतीजी है, अच्छा ये ऐसा है। ओ भाई अपने काम से काम रखो। वो एनर्जी जो आप दूसरों की नेगेटिविटी में सर्व कर रहे हो, उसी एनर्जी को अपने स्किल पे लगाओ, उसको पॉलिश करो, तरक्की करो। तभी तो हमारी तरक्की कौम कर। तरक्की नहीं कर रही है। नेगेटिव माइंड सेट के वो हालात हैं कि वो ऊपर, वो उसी सर्कल में दड़बे में है, वो उससे ज्यादा सोच ही नहीं सकते। लड़की के कपड़े, लड़की की बात, लड़की की हंसी, लड़की की कॉफी पी ली। भाई इससे बस ऊपर हम सोचोगे सोचते तो तरक्की करोगे ना। हैं। एग्जैक्टली यही बात। अभी भी हम बात, अभी भी ना, अभी भी इस वक्त भी अगर आप देख लें तो कुछ लोग तो हमें पॉजिटिवली होके हमारी बातें सुन रहे होंगे, बाकी नीचे देखो फरहान के तो मजे आ रहे हैं, 2 लड़कियों के साथ लगा हुआ है। मैं ऑलरेडी सुन आधे से चुका हूँ, ज्यादा ये बातें, कमेंट्स सुन चुका हूँ। आधे से लेकिन ज्यादा ये बातें चल रही होंगी, बातें नहीं सुन रहे कि क्या बात हो रही है हाँ, हमारी। बात ही नहीं सुनेगी। देखो फरहान के तो मजे हैं। फरहान आपने हमें अप्रोच कैसे किया, पहले तो ये क्वेश्चन होगा आपके साथ। हाँ, पहला यही होता भी है। और फिर मैंने बड़ी दोस्ती है फरहान की। तूने आपको हाँ क्यों बोल दी फरहान, आप मुझे ये तो बता। जी, ऐसा बिल्कुल हो चुका है मेरे साथ, एक्चुअली हो चुका है। और इवन के मैं इसलिए कहता हूँ, मेरे साथ फीमेल से भी किया हुआ है कि वो जो थोड़ी प्रोमिनेंट फीमेल्स अगर बात करें तो मुझे दूसरी फीमेल जो इतनी प्रोमिनेंट नहीं है वो ये कहती हैं कि तुम्हारा कोई ना कोई ऐसा उनके साथ सेटिंग है जो वो बात आती हैं। ऐसा होता नहीं है। बात सुने, क्योंकि देखें हमारे यहाँ ना स्किल है, ना हमारे यहाँ प्रॉपर एजुकेशन है, ना हमारे यहाँ प्रॉपर अवेयरनेस है। तो जो वो दकियानूसी ख्यालात जो हमारे दिमागों में डाले गए हैं, जो देखे गए हैं, हम उसी सर्कल में घूमे चले जा रहे हैं, उससे बाहर निकलते ही नहीं, उससे आगे सोचते ही नहीं, इसीलिए हम तरक्की नहीं कर रहे हैं। बाकी की कौमें क्यों तरक्की कर रही हैं?
क्योंकि वो सर्कल को ब्रेक करके बाहर आ गई हैं। उनकी एजुकेशन बच्चे को उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि उनके जो 8 साल के बच्चे हैं, हमारे 18 साल के बच्चे वाला दिमाग उनके सेट हो गया है। ठीक है, हमारा 18 साल का बच्चा भी होगा, हम उससे कहेंगे अरे तुम छोटे हो, ऐसे ही अरे तुम ये नहीं समझते हो। हम खुद कॉन्फिडेंस नहीं देते, हम खुद नेगेटिविटी से भरपूर हैं, तो हम क्या उनको कॉन्फिडेंस देंगे, क्या उनको पॉजिटिविटी देंगे, ये बताइए। ऐसे ही ऐसे मिस बिल्कुल। और जी जी मैम। नहीं, आप प्लीज पर्टिनेंट सवाल कीजिए। मिस कुरुतोलन, आपने इसी बात को आगे ले जाते हुए रिलेशनशिप्स के हवाले से बताना है कि हमें ये तो हो गया कि क्रिटिसिज्म कोई भी कर सकता है और डिफरेंट पर्सनैलिटीज कर सकती हैं, बट कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जैसे आपके, जिनको आप यू कैन से ना बाईपास कर सकते हैं, ना उनको छोड़ सकते हैं, ना अगर ख़त्म करने की बात आए तो हम डाइवोर्स तो खैर एक अलग चीज़ है, उस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे ताल्लुकात हैं, उसमें हम क्या करें? मेरा तो स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड मैं बहुत ज्यादा बंदी हूँ कि मैं पता नहीं मुंह पे बोल देती हूँ कि आपने ये मुझे गलत क्यों कहा है, जबकि ऐसा वैसा कुछ है नहीं। अब तो मैं लोगों को कन्विंस भी नहीं कर पाती ना, मैं बिल्कुल स्टे अवे हो जाती हूँ उन लोगों से जो कि मुझे क्रिटिसिज्म का शिकार बनाते हैं, या वो मुझ में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी नहीं भी होती है तो लेकिन फिर भी वो ये नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे अपने रिलेटिव्स वगैरह भी कुछ मुझसे इसलिए दूर हो गए हैं क्योंकि मैं मीडिया में हूँ, वो चीज अचीव नहीं कर पाए जो मैं अचीव कर रही हूँ। तो दैट्स वाई वो अपनी खुन्नस निकालने के लिए, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कुछ ना कुछ घटिया इल्जामात मेरे बाबा को, मेरी मामा को दिमाग में डालते रहते हैं। आपकी बच्ची को मैंने यहाँ पर देखा, आपकी बेटी को मैंने यहाँ पर देखा, अच्छा ये ड्राइवर के साथ बड़े हंस हंस के बातें कर रही थी, अच्छा ये कैमरामैन के साथ इतना फ्री थी। अगर ना भी देखा हो तब भी उन्होंने देखा है, ना भी कुछ किया हो तब भी उन्होंने उनके कहने पे मैंने कुछ किया है। तो ये तमाम चीजें अब तो मैं इनको ना एज ए चैलेंज लेती हूँ, और मेरी मामा मुझे कुछ कहे भी ना कि फलाने ने तुम्हारे बारे में ये बात की है, या बाबा मुझे कहें कि फलाने ने तुम्हारे बारे में ये बात की है, तो मैं कहती हूँ ये बात छोड़े, आप मुझे बताएं कि आज घर में पका क्या है। आज घर में किया क्या आपने, क्योंकि मैं अब इन चीजों को बिल्कुल माइंड में नहीं डालती हूँ, ना मैं इन चीजों के बारे में सोचती हूँ। हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर सोनिया भी मुझसे मुत्तफिक हो, तो हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जिसका नाम मीडिया है, और इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल आते जी हैं जी। जिनका डिफरेंट माइंड ऑफ स्टेट होता है। तो कोई बुरा सोचता है, कोई अच्छा सोचता है, कोई काला है, कोई भद्दा है, कोई बड़ा ब्रॉड माइंडेड है, कोई बड़ा मतलब कंजर्वेटिव है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम ऐसे लोगों को टैकल करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मुझे जहां तक ये लगता है, हमारी फैमिली में एक जो है मेरी क्लोज कजन है, उसकी अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई हुई, बहुत मार पिटाई एंड ऑल दैट, इल्जामात एंड ऑल दैट, ये तमाम चीजें हुई। मैंने उसको एक चीज बोली, मैंने कहा तुम छोड़ दो उस बंदे को, अगर वो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता तो तुम उस बंदे को छोड़ दो, क्योंकि एक लड़की के लिए उसकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा जी इंपॉर्टेंट जी। होती है। अब मुझे डिफरेंट लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि तुम तो बहुत ओपन माइंडेड हो, आजकल लोग ऐसे नहीं करते, आजकल लोग निभाने की कोशिश करते हैं, तुम कहाँ की जो है वो इतना ज्यादा खुले दिमाग वाली आ गई एंड ऑल दैट। तो वो चीजें जो है ना, अब ये हो गया है, ये लोगों का दिमाग हो गया है कि अगर किसी को मशवरा भी दो ना, तो अगला बंदा समझता है कि ये जो है ना ये बहुत ज्यादा ब्रॉड माइंडेड है, और ये कोई ना कोई फालतू मशवरा ही देगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का आप अगर आप अच्छे हैं, अगर आप बुरे हैं, तो लोगों ने आपको तब भी जज करना है, अगर आप अच्छे हैं तब भी जज करेंगे। क्रिटिसिज्म आपके साथ साथ रहेगा एंड तक, आपके साथ रहेगा। आपने पहना क्या है, आपने खाया क्या है, आपने पिया क्या है। हाँ, अगर आप, अब मेरी रिसेंटली माशाल्लाह शादी हुई है, 3 महीने हो गए, तो उसमें अब ये भी माशाल्लाह, लोगों को, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच, अब उसमें ये भी लोगों को है कि ससुराल वाले कैसे हैं जो जॉब करने दे रहे हैं। हाँ जी हाँ। खामन कैसा है भाई, चुप करके देख रहे हैं बीवी को जाते हुए आते हुए बगैर दुपट्टा पहने हुए, टिकटॉक भी बना रही है, मीडिया में भी है, और इधर उधर जाना आना भी लगा हुआ है, मर्दों के साथ काम भी कर रही है, तो बड़ा पुश करने की कोशिश करते हैं, और इस स्टेज पर ले आते हैं कि बस इन दोनों को अलग कर दें किसी ना किसी तरीके से। हाँ, तो वो बेचारा शुक्र है अल्लाह हस्बैंड जो का, है वो लाख लाख खुद कुछ ना करना चाहता, वो साथ वाले बहुत करते हैं। वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे लोग हैं। तो शुक्र है अल्लाह का कि वो भी इस बात को समझते हैं, वो भी माशाल्लाह ब्रॉड माइंडेड है, और
वो इन चीजों को समझते हैं कि किस तरह से एक खातून जो है वो इन तमाम चीजों को लेकर चल रही होती है। कई नहीं भी समझते हैं, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, पता नहीं कौन सी ऐसी नेकी कर दी है कि वो मुझे मिल गए हैं और वो इन तमाम चीजों को समझते हैं। अम्मा अब्बा को समझाना इतना ज्यादा मुश्किल हो गया था, लेकिन शुक्र है बंदा अच्छा मिल गया जो जिनको ना भी समझाओ तो वो समझ जाते हैं। नहीं मैम, अच्छे मेल्स हैं ऐसे जो समझ आते हैं। हाँ, आप कैसे हैं? नहीं नहीं, मेरे अपने फ्रेंड्स भी हैं, मैं एग्जांपल दूं अगर तो वो भी हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, सोनिया ने बहुत अच्छी बातें की हैं, क्योंकि क्रिटिसिज्म घर से स्टार्ट हो जी जी जाता है। जी मैंने जी जैसा कि आपको कन्वर्सेशन में जब हमारी कन्वर्सेशन जी हुई थी, जी तो जी। मैंने आपको यही कहा था कि घर से ही स्टार्ट हो जाता है। आपके अब्बा, मेरे तो अब्बा ने मुझे सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन अब आगे वो करने लगे। उनको पता है कि बच्ची अब ठीक डायरेक्शन में जा रही है। पहले भी ठीक ही जाना था, लेकिन एमी अड़िच डाल दी उन्होंने। तो अच्छा, यहाँ पर मैं आपको जी एक जी बात मैम। कहना चाहूँगी। मुझे देखें, पहले तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि जो आपके घर में किया जा रहा है, वो आपके साथ क्रिटिसिज़्म है या इस्लाह की जा हाँ रही ये है। बात भी ये 2 हम्म, बातें ऐसा डिफरेंट ही है। हैं। कि अगर वो आपके अब्बा जी हुज़ूर जी जो जी हैं, जी। आपके फ़ादर जो हैं, या आपके जो गार्जियन हैं, आपकी माँ है, आपका बड़ा भाई है, अगर वो आपसे कह रहे हैं, तो आपको उससे नेगेटिव या क्रिटिसिज़्म में नहीं लेना है, क्योंकि वो बिल्कुल। आपका खूनी रिश्ता है। हम्म, वो आपकी इस्लाह के लिए बात की जा रही है, जिसको एट टाइम्स हम भी, क्योंकि हम इतने वर्क प्रेशर में होते हैं और डिप्रेस और ये सब सुन ही रहे होते हैं आसपास के लोगों से, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि शायद हमारे घर वाले भी हमें यही बात कर रहे हैं, वो हमारा साथ नहीं दे रहे, ने एग्जैक्टली साथ ये। नहीं दे रहे। बट ऐसी टॉक्सिक फैमिलीज भी हैं जो कि बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करती हैं और आगे बढ़ने नहीं देती। दोनों जगह की चीजें चलती हैं साथ साथ। फैमिलीज भी एट टाइम्स बहुत टॉक्सिक होती हैं, एट टाइम्स जो है वो इस्लाह वाली भी होती हैं, आपको अप्रिशिएट करने वाली भी होती हैं। दोनों चीजें होती हैं। ये आपको डिसाइड करना होता है कि आपकी फैमिली किस सर्कल में आती है। उसके बाद जो चीज आपने कही कि क्रिटिसिज्म, देखें, मैं ना क्रिटिसिज्म को कहती हूँ नेगेटिविटी। जी जी जी, आपको क्रिटिसाइज करना बाहर वाले जो हैं वो उनका फर्ज है। क्यों उनका फर्ज है? आप ये सोचिए कि उसकी जो अपनी जिंदगी के स्ट्रेसेस हैं, जो नेगेटिविटी है, जो चीज उसको नहीं मिली, जो वो नहीं अचीव कर पाया, जो उसका गोल था या XYZ कुछ भी था, उसकी गर्लफ्रेंड भाग गई, उसका बॉयफ्रेंड भाग गया, कुछ भी हो गया, अब वो अंदर भरा हुआ है। हम्म, एग्जैक्टली exactly. अब वो अंदर भरा हुआ है, भरा हुआ है, भरा हुआ है। अचानक से उस वो स्क्रॉल करते करते उसे दिखी कुरतुलैन की तस्वीर एक अच्छे से टॉप में। ओए होए, कहाँ निकालू नेगेटिविटी। अच्छा, चलो अब ये इसको तुम रगड़ते हैं। इसको ट्रोल करते हैं। देखो तुमने ये पहना हुआ, लिपस्टिक तो देखो तुमने कैसी लगाई हुई है, तुम तो चुड़ैल लग रही हो, तुम तो ये लग रही हो, तुम तो मोटी लग रही हो, तुम तो काली लग रही हो। वो उसकी नेगेटिविटी जहां जहां उसको चाहिए होगा कि मैं अपना भड़ास निकालूं, वो सारी चीजें उसके ऊपर निकाल देगा। अच्छा, अब ये चीज कदरे कम हो गई है। कदरे कम इसलिए हो गई है, पहले अगर आप सोशल मीडिया खोलें तो गालियों की भरमार, गंदे गंदे कमेंट्स की भरमार हुआ करती थी। अब ये चीज कदरे कम हो गई है, जहां तक मैंने नोटिस की है। पहले जो थी वो चीज ज्यादा थी। अब शायद लोगों को इतनी अवेयरनेस आ गई है, या शायद जो साइबर क्राइम है वो थोड़ा स्ट्रांग हो गया है। वो जो रिपोर्ट जी कर जी जी। देते हैं तो वहां से आपकी आईडी ब्लॉक हो जाती है, थोड़ा सा वो भी एक्शन लिया गया है, तो थोड़ी सी चीज कमी आई है। अब क्या करते हैं लोग कि उन अकाउंट पे जाके तो बात करते ही करते हैं। और पहले वो ये भी समझते थे कि अकाउंट पे जो बात कर दी, अब सामने से रिस्पॉन्स भी आ जाता है। बहुत सारे हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो रिस्पॉन्स दे देते हैं, फटाफट रिप्लाई आ जाता है उनकी गालियों का। इससे भी उनको उनकी अच्छी वाली हो जाती है, तो वो समझ, अब फिर वो थोड़ा नेक्स्ट टाइम अपनी इज्जत रिलक्टेंट अपने होते हैं। हाथ में है। बिल्कुल। जी, तो अपनी वो इज्जत नेक्स्ट टाइम, अपने जी, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है तो रिलक्टेंट। बहुत सारे लोग तो फेक आईडीज के साथ करते हैं ये सारे काम, ताकि अगर उनके कोई जानने वाले ना देखें कि भाई उनकी इतनी बेइज्जती कर दी किसी एक्टर और एक्ट्रेसेस ने। सॉरी टू इंटरप्ट, जी जी सोनिया, जी। ज्यादातर जो जानने वाले होते हैं ना, उनको ही ज्यादा ये खुन्नस होती है, और वो डिफरेंट अकाउंट से आपको ट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बदतमीज एब्सोल्युटली, कहने एब्सोल्युटली, की कोशिश कर रहे होते एब्सोल्युटली, हैं। क्योंकि बिल्कुल आप गैरों सही की बात कर रहे फिक्र हैं। आप, गैरों के क्या फिक्र कि आप क्या पहना हुआ है, आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, ऑल दैट। तो ये ज्यादातर लोग होते हैं हमारे जानने वाले। मैं आपको बताऊं तो मैंने इंस्टाग्राम अपना नया नया स्टार्ट किया, हम्म। और मेरी छोटी सिस्टर भी इसी फील्ड में तकरीबन थोड़ा बहुत काम करती रहती है। तो मुझे एक कमेंट आया कि बड़ी तो गाली के साथ, ठीक है, तो एक कमेंट आया गाली के साथ कि बड़ी तो ऐसा कर ही रही है, तो छोटी को भी यही बनाया हुआ है।
तो मुझे तब मुझे पता लगा कि ये हमारे खानदान में एक ऐसा बंदा है जो यही वाली गाली देता है। और उनको क्या पता कि ये कोई गैर थोड़ी हो सकता है जो कि कहेगा कि बड़ी भी काम कर रही है तो छोटी भी काम कर रही है, क्योंकि मेरी बहन का मीडिया में किसी को ये नहीं पता कि वो मेरी बहन है, और ना किसी को ये पता है कि मैं उसकी बहन हूँ। तो ये कोई अपना ही जो है वो आगे से चीजें करने की कोशिश करता है, बुरा भला कहने की कोशिश करता है। कोई गैर नहीं ऐसा कर सकता, क्योंकि उनको क्या फिक्र है, उनको कोई फिक्र नहीं। नहीं अपनों को ये कुतुलन होता अपने है। तो, हाँ आप सही कह रही हैं, अपने भी करते हैं, लेकिन गैरों को भी बहुत फिक्र रहती है, हाँ, क्योंकि उनको भी तो अपनी नेगेटिविटी निकालनी है ना कहीं, तो वो फिर ये सारी चीजें, अच्छा फिर वो समझते हैं, अगर आप कहें कि जी मेरी मर्जी मैंने ये पहना, तो कहते हैं क्यों पहना, हम तो हाँ, करेंगे फिर नेगेटिव बातें, तुम क्यों पहन हाँ, के हमें दिखा रही हो। भाई देखें, अगर एक इंसान, चाहे वो, मैं औरत के उस पे नहीं हूँ, अगर एक इंसान चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, उसने जो पहना है, जो खाया है, जो पिया है, जो अपने जिस्म के साथ कर रहा है, एज लॉन्ग एज दे आर कंफर्टेबल विद दैट, क्योंकि वो उनका जिस्म है, वो उनकी लाइफ है, वो उनका लाइफ स्टाइल है, हम कौन होते हैं उंगली उठाने वाले भाई। मतलब बिल्कुल हम सही। क्यों अपना ये फर्ज समझते हैं कि हम कपड़ों पे, लिपस्टिक पे, फलाने पे ऐसे कर रही है, यूं ऐसे लग रही है, हम क्यों करें। मतलब मुझे तो ये बात नहीं समझ आती। और अगर इसको आपने करना है कि आप ये चाहते हैं कि आप इन तमाम चीज़ों से, इस क्रिटिसिज्म और इस नेगेटिविटी से दूर रहें, तो मैं आपको सही बात बताऊं, जो मैं हर जगह जाके करती हूँ, आप अपने लिए 15 मिनट डेली निकालें, मी टाइम उसे कहते हैं, 15 मिनट डेली निकालें, अपनी सोचों को हर तरह से आज़ाद कर दें, अपने दिमाग को हर तरह से आज़ाद कर दें, और अपने आप से बात करें, और आप कहें कि मुझे इन तमाम चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ्यूचर टेंस में बात नहीं करनी है, दिमाग को कमांड करना है। बेसिकली एक हेल्थ से रिलेटेड आपको मैं एक टिप है। टोटका कह लें, टिप कह लें, या मेडिटेशन कह लीजिए, कि 15 मिनट की आपने डेली मेडिटेशन करनी है। अपने आप को आप प्रोग्राम करते हैं, जो आपका ब्रेन होता है, इसको आपको कमांड करना होता है, इसको प्रोग्राम करना होता है, जस्ट लाइक कंप्यूटर। कंप्यूटर में आप क्या करते हैं, लिखते हैं ना, कमांड करते हैं, फिर कंप्यूटर जो है अकॉर्डिंगली आपको चीजें प्रोवाइड करता है, या आपका सिस्टम आपको अकॉर्डिंगली करके दे देता है। जस्ट लाइक दैट आपको अपने आप से बात करनी है, फ्यूचर टेंस में बात नहीं करनी, प्रेजेंट में बात करनी है। मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और मैं ऐसे ही रहूंगी। मैं स्ट्रांग हूँ, मेरे अंदर बहुत स्टैमिना है, मैं बहुत कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ। मैं एक सफ़ेद रंग के नूर की सर्कल में हूँ, इस सर्कल के अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं आने दूंगी मैं अपने। मैं पॉजिटिव हूँ और पॉजिटिव ही रहूंगी। इस तरह की बातें आप अपने आप को करेंगे पॉजिटिव, क्योंकि जो यहाँ फीड हो जाएगा वो यहाँ आ जाएगा, मतलब आपकी जबान पे आ जाएगा। जब आप अपने ब्रेन को पॉजिटिव सिग्नल्स देंगे, ब्रेन पॉजिटिव सोचेगा, तो आप पॉजिटिव बोलेंगे। अगर आप सिर्फ यही सोचते रहेंगे, हाय मेरे साथ तो बुरा हो गया, हाय मैं तो जिंदगी खत्म कर दूं, वो भाग गई, वो उसने मेरे साथ, उसने तो यूं कर दिया, हाय अल्लाह वर्क प्लेस पे तो मेरे ये हो गया, बॉस ने तो, अब तो मेरी जिंदगी खत्म, मैं कूद जाऊं नाले में जाके। अबे यार कम ऑन प्लीज। अगर ऐसा अल्लाह ने करना होता तो अल्लाह ताला आपको वैसे ही उठा लेता। जिंदगी मौत रिस्क तो अल्लाह के हाथ में। अगर, और अल्लाह ताला अपने बंदे से कई 70 नहीं 70 गुना तो कहने की बात जी जी, होती है, क्योंकि जिस एक्चुअली बहुत जमाने में ज्यादा। ये 70, जैसे हम कहते हैं ना 100 गुना फलाना, तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल देने के लिए बताया जाता है कि 70 गुना मोहब्बत करता है अल्लाह ताला आपसे, उससे कई गुना मोहब्बत करता है, कई गुना। तो वो कैसे अपने बंदे को तकलीफ में मतलब देख सकता है या तकलीफ दे सकता है। और ये जो तकलीफ आती हैं आपके लिए, ये आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आती हैं। आप कभी नोटिस करें, जब आप उस परेशानी, उस तकलीफ से बाहर आते हैं, आप स्ट्रांग हो जाते हैं, एग्जैक्टली। आप पहले से ज्यादा स्ट्रांग फील करते हैं, स्ट्रेंथ फील करते हैं। या फिर आप ये इस चीज को इस तरह से ले लें कि शायद अल्लाह ने मेरी आंखें खोलने के लिए मेरे ऊपर ये परेशानी डाली थी, या अल्लाह मैं तेरे किए से राजी हूँ। जब आप अल्लाह के हुक्म में, अल्लाह के किए में राजी हो जाते हैं, तो आप वैसे ही पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये, इन चीजों को आप ऐसे लें। अगर कोई आपको क्रिटिसिज्म आपके ऊपर कर रहा है, कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर थ्रो कर रहा है, सबसे पहला काम आपने करना है कि रिएक्ट नहीं करना। डोंट रिएक्ट प्लीज। उसको आपकी वीकनेस पता चल जाएगी कि ये इस चीज पे रिएक्ट हाँ करता है। जी। एग्जैक्ट। उसको तो चाहिए यही कि आप रिएक्ट करें। अब मैं कुरतुलैन के पास आऊँ, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मैं कभी कोई ऐसी, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, मैं कुरतुलैन के पास आऊँ, आज से तुम थोड़ी मोटी लग रही हो। अब ये वाला जो टर्म है ना, ये हर औरत या मर्द के लगता है ठा करके दिल के ऊपर कि हाय
मोटी लग रही है, तुमने कैसे मुझे नहीं नहीं, मोटी तुम तो प्रोग्राम में भी मोटी लग रही थी, तुम्हारी लिपस्टिक भी अच्छी नहीं थी, ये फलानी भी ये कह रही थी। अब आगे से कुरतुलैन रिएक्शन शो करेगी मुझे, और मैं खामोश हो जाऊंगी, बाकी सब लोग तमाशा देखेंगे। तो एक्चुअली तो लोग चाहते ही यही हैं कि सीन क्रिएट हो, कोई मसाला मिले देखने को, सुनने को। तो जब कभी आपके साथ ऐसा हो, आपने डिसेंटली स्माइल करना है और खामोशी इख्तियार कर लेनी है, डू नॉट रिएक्ट। बहुत सारे लोग जिस वक्त देख रहे हैं मुझे, डू नॉट रिएक्ट, कुछ भी कुछ हो मुझे जाए। कभी कभी लगता है, सॉरी, जी जी मुझे कभी कभी लगता है सोचना कि लोग पता नहीं कैसे इतनी इजीली बात कर देते हैं, अगले को कैसे इतना इजीली बुरा भला कह देते हैं। मुझसे कभी नहीं होता कि अगर आपने ये जो मोटी का लफ्ज यूज किया, किसी ने मुझे अचानक से कहा कि तुम तो शादी के बाद बहुत मोटी हो गई हो, अब तो मतलब बिल्कुल, एंकरिंग आई कैन करना तो अंडरस्टैंड दैट। होता, एंकरिंग करना मुश्किल नहीं होता, ये वो है। और ये वो लड़की कह रही थी जो खुद मुझसे डबल है, और उसकी शादी भी नहीं हुई। अब मैं यहाँ पर चाहती तो बहुत अच्छा सा जवाब दे सकती थी, बट मैंने कहा कि इसको लेट गो करो, और मतलब मुझे इससे बहुत आगे निकलना है। मुझे ये नहीं चाहिए कि यहाँ पर ही ये तमाम चीजें लेके बैठे रहो और एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते रहो, बोलते रहो तुम भी मोटी हो मैं भी मोटी हूँ, और मोटा मोटा कह के हम जो है अपनी कहानी फैला दें बाहर। सो ये मुझे वो लड़की कह रही है जो मुझसे भी डबल है। तो मैंने ये सोचा, और वाकई में हमें, मुझे ऐसा लगता है कि हम पॉजिटिव अपने माइंड को रखते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हमारे आसपास नेगेटिविटी आए। कोई भी नेगेटिव वाइब्स आती है, मैं अपने आप को अगर रख के कहूँ तो मेरे इर्द गिर्द कोई भी नेगेटिविटी आती है तो फिर मैं चाहती हूँ कि मैं उस बंदे से या उस चीज से दूर रहूं। अगर मेरी माँ भी मेरे पास बैठी हो, फलाने ने ये कर दिया फलाने ने ये कर दिया, मैं कहती हूँ ना आप टेंशन लो ना मुझे टेंशन दो, आराम स्कूल से हम चिल मारते हैं, कहीं जाना है तो हम जाते हैं, या कुछ ऐसा मजेदार सा खाना बनाते हैं, कोई और टॉक स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं बातों बातों में ना कोई और बात स्टार्ट कर देती हूँ, तो वो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि ये हेल्थ के लिए भी और आपके माइंड के लिए भी बहुत ज्यादा ना, मुझे ऐसा लगता है नुकसानदेह है। आप ऑल टाइम ये तमाम चीजें सोच के पागल हो जाएंगे, या आप अपना आगे जो है वर्क जो भी सोच रहे हैं वो कर नहीं पाएंगे। और जितनी आपके आसपास मुश्किलें हैं, मुझे पता है कि मेरे भी आसपास बहुत ज्यादा मुश्किलें हैं, आपके भी होंगी, लेकिन उसको और ज्यादा जो है हम बढ़ाएंगे। तो ये अगर अकलमंदी इसी में ही है कि दूसरों को भी जीने दें, खुद भी सुकून से जिए, और पॉजिटिव माइंड के साथ पॉजिटिव थॉट्स रखें और खुश रहें। जी, हम जी लोग हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ के ऊपर अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल भी काम नहीं होता जी है। जी हमारे यहाँ फिजिकल हेल्थ पे बहुत काम होता है, मोटे लग रहे हैं पतले हो जाएं, ये हो रहा है ये हो जाए। बस हमारे यहाँ बस हम मटीरियलिस्टिक है ना बेसिकली। बेसिकली तो जो हमारी, हाँ, तो हमारी जो अप्रोच होती है बज़ाहिर फिजिकल चीज के ऊपर होती है, तो इसलिए हम मेंटल हेल्थ को सोचते ही नहीं है। जबकि मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मेंटली फिट होंगे तो ही आप फिजिकली फिट हो सकते हैं। अगर आप जितना दुनिया का वर्कआउट कर लें, अगर आप मेंटली स्ट्रेस्ड आउट हैं, आपका वजन कम हो ही नहीं सकता, क्योंकि ब्रेन आपका कार्टिसोल रिलीज करता है, जो हार्मोन जी होता है। जी कार्टिसोल के रिलीज होने से क्या होता है कि आप सुकून में आ जाते हैं। ये अल्लाह की तरफ से होता है, कार्टिसोल रिलीज होता है ताकि ब्रेन को सुकून मिले, बॉडी को सुकून मिले, आप स्ट्रेस से बाहर आए। उसका डिसएडवांटेज क्या होता है? उसके रिलीज होते ही आपका फैट बर्निंग प्रोसेस रुक जाता है, आपका वजन स्टक हो जाता है। आप दुनिया का कोई वर्कआउट कर लीजिए, आपका वजन कम नहीं होगा, क्योंकि वो कार्टिसोल का एक डिसएडवांटेज है ये। सो अगर आप दिमागी तौर पे ठीक हैं, अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, तभी आप क्या कर सकेंगे, अपना वर्कआउट भी कर सकेंगे। फिजिकली आप एक्टिव होंगे तो मेंटली, ये दोनों, फिजिकली एक्टिव होना, मेंटली एक्टिव होना, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं बेसिकली। अगर आप देखें, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं, आप वर्कआउट करें, वर्कआउट भी आपका अच्छा होता है, आपका स्ट्रेस भी रिलीज हो जाता है, और आपकी बॉडी के ऊपर बड़े पॉजिटिव पॉजिटिव बॉडी आपका बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देती है। ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। साथ में नींद, अगर आप मेंटल हेल्थ अपनी अच्छी करना चाहते हैं तो आपकी नींद मिनिमम 6 आवर्स होनी चाहिए, 6 to 8 आवर्स हर सूरत। ये बॉडी बॉडी के ऊपर वेरी करता है कि आपकी स्लीप कैसी है। लाइक मेरी स्लीप जो है वो 6 आवर्स एंड 6.5 घंटे। मैं 6.5 घंटे से 7 घंटे सो लूँ, मेरे लिए ये मैक्सिमम है। लेकिन अगर मैं 5 घंटे सो के उठती हूँ, मेरा सर स्पिन करने लगता है, क्योंकि मेरी बॉडी की डिमांड है कि उसको 6 से 7 घंटे रिक्वायर्ड है अपना सिस्टम प्रिपेयर करने के लिए, फ्रेश हो जाने के लिए। लाइक वाइज फरहान को 8 घंटे रिक्वायर्ड होंगे, लेकिन 8 घंटे मैक्सिमम है।
उससे ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। बस आप 6 से 7-8 ये आप रखें ज़हन में, ये नींद आपको डेली बेसिस पे लेनी ही लेनी है। हाँ, अगर आपको दरमियान में पावर नैप मिल सकती है, बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल सकती तो उसको अपना आदी मत बनाइए। 2 मिनट के लिए भी आप डीप ब्रीदिंग करें। अगर आपको लग रहा है आप कहीं टायर्ड हैं, अपने वर्क प्लेस पे स्ट्रेस्ड आउट हैं, आप जहाँ भी बैठे हैं, अपनी स्पाइन को ठीक रखें, स्ट्रेट करें, आँखें बंद करें, डीप ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीदिंग कीजिए 5 से 6 बार। और जब आप ये डीप ब्रीदिंग कर रहे हो, क्योंकि कुरतुलैन भी इस फील्ड से रिलेटेड है, तो आई अंडरस्टैंड कि एट टाइम्स आपको अचानक से प्रेशर्स आ जाते हैं। कहीं पर भी आप हैं, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करें, आंखें बंद करें, डीप ब्रीदिंग कीजिए। जब आप इनहेल कर रहे हो तो आप ये सोचें कि आप पॉजिटिविटी इनहेल कर रहे हैं, और जब आप एक्सहेल करें, अपना स्ट्रेस, अपनी एंजाइटी, अपनी नेगेटिविटी, अपनी परेशानी, अपना डिप्रेशन एक्सहेल कर रहे हैं। और जो आपका फेवरेट प्लेस है जहां आप जाना चाहते हैं, वो आप तसव्वुर करें। 2 से 3 मिनट की जो मेडिटेशन है, ये आपको फ्रेश कर देने के लिए पावर नैप के जैसा काम करेगी। ये मैं बार बार ये लोगों को चीज बताती हूँ कि छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो आपको हेल्दी भी रखते हैं, मोटिवेटेड भी रखते हैं, और आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। और ये अगर आप डेली बेसिस पे करेंगे तो आप बहुत हद तक अपनी नेगेटिविटी से छुटकारा पा सकते हैं। इवन फैमिलीज में भी आप ये करें कि आपका जो बाप, भाई, बेटा, बच्चा, माँ, जो भी लोग हैं, आप कोशिश कीजिए यहाँ अपने आप से शुरू करें ये पॉजिटिविटी, अपने आप से शुरू करें। फिर अगर आपको लगता है घर में कोई नेगेटिव हो रहा है, आप उसको बातों बातों में काउंसलिंग करें। आपके फ्रेंड्स हैं, उनकी बातों बातों में काउंसलिंग करें। ये चीज हमें अपने आप से शुरू करनी है। हमें मोटिवेशनल सेशन से शुरू नहीं करनी कि जब तक 2000 बंदा मेरे सामने नहीं बैठेगा मैं उसे मोटिवेट नहीं करूंगी, उस वक्त तक ये शुरू नहीं होगा। नो, अपने घर से उसी लम्हे अपने आप से सबसे पहले शुरू करेंगे हम, उसके बगैर ये चारा नहीं है। अगर हम ये सोचें कि एक और पैगंबर आएंगे, वो हमें मोटिवेट करेंगे, अब वो दौर चला गया है। अब हम खुद ही हैं, जो कुछ हमें करना है हमने खुद ही करना है। अच्छाई करनी है तो भी खुद ही करनी है, बुराई करनी है तो भी खुद ही करनी है। हर बात में पाकिस्तान को गालियां देना बंद करें। पाकिस्तान कोई चलता फिरता आदमी नहीं है कि वो देखो पाकिस्तान जा रहा है, यही बुरा है यार, ये पाकिस्तान को मैं छोड़ूंगा नहीं। ओ भाई, पाकिस्तान हम ही है, बिल्कुल है, सही, बिल्कुल खूबसूरत बात। हम ही है पाकिस्तान, हम ही बना रहे हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान कोई अंकल आंटी नहीं है, सैयद पाकिस्तान हुसैन ऐसा कुछ नहीं है भाई। पाकिस्तान एक मुल्क है, वो मुल्क हमसे ही है। हमसे है। हम नेगेटिव बनाएंगे तो वो नेगेटिव बनेगा, हम उसको अच्छा पोर्ट्रे करेंगे दुनिया में तो वो अच्छा बनेगा। ऐसे ही है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। पॉलिटिक्स ऐसी है, इमरान खान ऐसा, असद फलाने ऐसे, ठीक है वो फलाने ऐसे हैं, आपका जब बस तक चल हम अपने सकता है। आप को खुद ठीक नहीं करेंगे तब तक तो सिस्टम नहीं चीजें ठीक होगा। एग्जैक्टली, सिस्टम ठीक हमसे ही होगा। हम चल, मैं नहीं कहती कि आप कूद जाएं सिस्टम के अंदर उसको ठीक करने के लिए, नहीं। जितनी आपकी पावर है, जितनी आपकी अप्रोच है, जितना आपसे हो सकता है यार, आप वो तो करें। डायरेक्टली पॉलिटिक्स में, सिस्टम में कूदने की जरूरत नहीं है। अपने घर से, अपनी जात से शुरू करें। करते करते अपनी यूनिवर्सिटी तक आए, अपने वर्क प्लेस तक आए, जहां जहां आपका दायरा है, जहां जहां तक आप कर सकते हैं, कम ऑन एटलीस्ट वहां तक तो कीजिए। बिल्कुल आप पहले अपने सिस्टम, आप को ठीक कर ले, पाकिस्तान खुद ही ठीक हो जाएगा। हम सब मुझे अपने अपने आप, हाँ, हम सब अपने आप को पॉजिटिव करें, अपनी अपनी जगह काम करें। कलेक्टिवली जब ये खुद काम होगा तो क्यों नहीं सही होगा, मुझे बताइए। बिल्कुल ऐसे ही। जी कुरुतुलैन प्लीज, आप लास्ट में हमें सम अप करते हुए आपने इसको कंक्लूड करना लास्ट हो भी गया, मुझे बहुत मजा आ रहा था आपकी कन्वर्सेशन में। ये जो कन्वर्सेशन हो रही जी बिल्कुल, मैं सोनिया लोधी को आपने पहली दफा सुना है, मैं इनको जब से सुन रहा हूँ, है। इनको जितना सुना जाए वो कम है। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। जो इन्होंने मेडिटेशन का कहा है, प्रोसीजर जो भी है, तो वो तो मैं आज करूंगी। जरूर कीजिए, जरूर, बिल्कुल करनी चाहिए। क्योंकि वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है हमारा ये मुश्किल काम है, इजी काम तो है नहीं कि माइक पकड़ा और आप बाहर गलियों में निकल गए। आपको बहुत ज्यादा चीजें भी कंट्रोल करनी पड़ती हैं, और ना सिर्फ घर की बल्कि बाहर की भी बहुत ज्यादा आपको दिमाग में ना बहुत सारी चीजें लेके चलनी पड़ती है। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक छोटी छोटी बातों को पकड़ कर बैठ जाएं। तो ये बहुत इजी होता है किसी को पॉइंट आउट कर देना, लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है उस चीज को लेकर भी आप मुस्कुरा रहे हैं। तो हम लोग यही कर रहे हैं। मुझे सोनिया भी ऐसे ही जो है वो फील कर रही होंगी। मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत मुश्किल जॉब कर रहे हैं। तो यही कहूंगी, एंड होने वाला है हैं अभी 10 कन्वर्सेशन मिनट का। है। पर
अभी है तो आप क्यों एंड करवा रहे हो मुझसे? नहीं, मैंने कहा कि अब हम आखिरी मराहिल में हैं। सही है, बहुत अच्छा लगा बात करके और अपनी भड़ास निकाल के। मैं चाहती हूँ कि ऐसे टॉपिक होने चाहिए जिसमें जो खवातीन है, खासतौर पर मर्द भी हाँ हैं, जी। ठीक है, और ना सिर्फ खवातीन इस चीज का शिकार होती हैं, बल्कि आप भी हुए हैं थोड़ी देर पहले भी और अभी होंगे अब बहुत ज्यादा। तो यही है कि मर्दों को भी बहुत ज्यादा जो है इस चीज का शिकार होते हैं, खवातीन को भी इस चीज का बहुत ज्यादा इस चीज को बहुत ज्यादा सरवाइव करना पड़ता है। बट बस ये अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें कितनी ज्यादा पावर है जो इस चीज को बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है, और कौन लेट गो करता है, और कौन जो है अंदर ही अंदर इस चीज को पी कर अपनी भड़ास निकालने की कोशिश। सो आपने ये तो थोड़ा बताया जैसे कि आपको भी प्रेशर और इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ जाती हैं, तो मुझे थोड़ा सा ये डिफरेंशिएट बताइएगा कि आपका जो प्रोग्राम है उसमें न्यूज़ का ताल्लुक तो नहीं होता, हमारे जो अब मैंने स्टार्ट न्यूज से अच्छा किया स्टार्ट था, न्यूज़ से। और जब मैंने स्टार्ट किया, चैनल 5 था मेरा, मेरा जो कहते हैं मदर चैनल। तो वहां से जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने किया, प्रोग्राम था इस्तिखारा टाइप। वहां पर मैंने जब वो स्टार्ट किया तो उसमें ये हुआ कि आपने दोपहर को दुपट्टा पहनकर और आपने प्रोग्राम करना है। और उसी चैनल के जो ऑनर थे उन्होंने मुझे कहा कि रमजान स्टार्ट हो रहे हैं, कोई खूबसूरत सी लड़की चाहिए जो कि गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट कर सके। अच्छा। ये मेरा स्टार्ट स्टार्ट वाला काम था। अब उनको कोई लड़की मिल नहीं रही थी जो कि विदाउट पे काम करे। उन्होंने मुझे देख लिया और उन्होंने कहा कि आप वो प्रोग्राम करेंगी, लेकिन आप साथ साथ गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगी पैंट शर्ट पहनकर। अच्छा। अब वो मेरा था स्टार्टअप, और मैं ना भी नहीं कर सकती थी, और मैं घर वालों को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि आपको पता है क्रिटिसिज्म से गुजर रही थी। अम्मा अब्बा तो पहले कह रहे थे जॉब ना करो, ना यहाँ पर जाओ। तो वो पूरा महीना मैंने ये दोनों चीजें लेकर चली। 29 जब रोजा था, 29वां रोजा था, तो मेरे किसी फैमिली मेंबर ने देख लिया और उन्होंने डायरेक्ट मेरे बाबा को कॉल की कि तुम्हारी बेटी क्या कर रही है, क्या घर में पैसों की इतनी कमी हो गई है। हाँ, ये क्वेश्चन और काफ़ी होता है कि इतना क्यों करने की ज़रूरत पड़ी। एग्जैक्टली तो वो ये जो चीजें हमने बर्दाश्त की हैं, और अब 6 साल हो गए हैं मीडिया में, तो अब हम इतना स्ट्रांग हो गए हैं कि कोई कुछ मुंह उठा के कह भी देता है ना, तो हम कहते हैं कि तो चलें ठीक है, आपके फादर आपने ने जो आपको कहा कुछ कहा उस टाइम? बहुत कहा था अच्छा। लेकिन हम ढीठ हमने। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपने जो बनना है, अगर आप उस पर फोकस रहेंगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि एंड पे वही लोग जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं या आपको बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, वो आपका साथ देना शुरू कर देंगे। मुश्किलें आती हैं, बट उनको पार करके आगे निकलना, ये किसी किसी का में हुनर होता है। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। मिस सोनिया लोधी प्लीज कंक्लूड कीजिएगा। देखिए, बात हमारी जो है वो क्रिटिसिज्म और मेंटल हेल्थ के हवाले से हो रही थी, तो मैं चाहूँगी कि मैं इसी चीज़ को लेके कंक्लूड करूँ। अगर क्योंकि मीडिया से रिलेटेड बातचीत है मोस्टली, जी जी। तो मैं जो लोग हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं, मैं उन सबसे कहना चाहूँगी कि अगर वो मीडिया में आने के ख्वाहिशमंद हैं, तो सबसे पहले तो क्रिटिसिज्म का सामना करना सीखिए। शुरू कर दीजिए और लेट गो करना सीखिए, दरगुजर करना सीखिए, क्योंकि जिस फील्ड में आप कदम रख रहे हैं, यहाँ आपको जगह जगह क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ेगा, स्पेशली मीडिया में, क्योंकि ये एक ओपन जगह है। जैसे अगर आप किसी जगह काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो वो एक बिल्डिंग होती है। उस बिल्डिंग में अगर 70 लोग हैं, 200 लोग हैं, तो आप बस उन 200 लोगों के सामने ही हैं। लेकिन अगर आप मीडिया में हैं, तो मीडिया में आपको हजारों करोड़ों लोगों का सामना करना ऐसे पड़ता ही है, ऐसे। ऑनलाइन भी, टीवी के ऊपर भी, कैसे भी। तो आपको अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लेना है कि फोकस रहना है कि नहीं जी, कोई कुछ भी कह दे, मेरा फोकस, मेरा गोल ये है और मुझे इसके ऊपर काम करना है। एक कान से सुने और एक कान से निकाल दें। मगर मेरा कहना है कि इस कान से भी ना सुने, सुनने की जरूरत ही नहीं है आपको, कि जो इस कान, जब वो इस कान से जाएगा तो जाहिर सी बात है ब्रेन में भी तो बिजी जाएगा करेगा। ना, दरमियान में खाली तो नहीं है आपके, होता हुआ तो गुजरेगा ब्रेन से। तो भैया आप उसको इधर से भी ना सुने कि जो ब्रेन को टच भी करे आपके। अगर कोई आपसे कुछ कह दे तो वह कोई बात नहीं, जाने दें। फिर वही बात सोचें, आपके अंदर कुछ बात है तभी तो लोग आपके बारे में कोई बात कर बिल्कुल रहे ऐसे हैं। ही। फजूल में कोई किसी के बारे में बात नहीं करता।
दूसरी चीज़ ये कि अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत तवज्जो दीजिए, लाइकवाइज अपनी फिटनेस के ऊपर, अपने फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी तवज्जो दीजिए। ये दोनों चीज़ें आपस में कॉम्प्लीमेंट करती हैं, दोनों कनेक्टेड हैं। अगर आप अच्छा दिखना चाहते हैं तो अच्छा सोचिए भी, क्योंकि जो आप सोचेंगे वही आपका माइंड प्रोवाइड करेगा, वही पॉजिटिविटी आपके चेहरे पर, आपकी ज़बान पर आएगी। गंदा सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, गंदा ही बोलेंगे, नेगेटिव ही बोलेंगे आप। कभी आपने देखा है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब आपके पास वो आते हैं आप अनकंफर्टेबल होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, जो उनका जिसे हम ऑरा कहते हैं, वो भी उनकी थॉट के साथ साथ इतना नेगेटिव हो चुका होता है कि वो उनकी जिस्म से वाइब्स नेगेटिव बाहर आ रही होती हैं। और अगर आप सेंसिटिव हैं तो वो वाइब्स आप फौरन कैच कर लेते हैं और आपको नेगेटिविटी का एहसास होता है, आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। वो इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि वो लोग इतना नेगेटिव होते हैं कि उनकी जिस्म से बाहर भी उनकी जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो आ रही होती हैं। सो इससे अगर इस तरह के लोगों का आपके पास सामना हो जाए, कोशिश करें कि आप वहाँ से हट जाएं, क्योंकि वो नेगेटिविटी आपके ऊपर ज़रूर आएगी, असर करेगी, आपकी तबीयत ख़राब होगी या आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ ख़राब करेगी। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, तो आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बोलेंगे। दरगुजर करना सीखिए। जरूरी नहीं कि आप कोई बात कहे और ठाव करके आप अपने दिल पे ले लें और बिस्तर पे लेट जाएं और खुदकुशी के गाने सुनने लग जाएं कि हाय ये क्या हो गया मेरी जिंदगी में, दोस्त दोस्त ना रहा। खुदा के लिए उस चीज से बाहर आ जाइए। अगर आपको मूड स्विंग्स आते हैं, आप उसके ऑपोजिट काम कीजिए। अगर आप डिसहार्टेड हैं, आप ढिंचिक सॉन्ग सुनिए, बेबी को बेस पसंद है वाले सॉन्ग सुनिए। मूड को जब आपके हाथ में है कि आप रो रो के जिंदगी गुजारना चाहते हैं या खुशी से जिंदगी गुजारना चाहते हैं, ये आपके अपने हाथ में है। जितने मोटिवेशन सेशंस कर लें, जितनी काउंसलिंग करवा लें, जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे पॉजिटिव होना, आप खुद नहीं चाहेंगे खुश होना, दुनिया का कोई इंसान आपको नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक बात होगी। एक इनबॉक्स में क्वेश्चन आया है और उन्होंने कहा मिस सोनिया से मुझे पूछ के बताइए कि मैं मीडिया में आना चाहती हूँ, लेकिन वही कि मेरी फैमिली का मुझ पे प्रेशर है, और मुझे ये बताइए, और मैं चाहती हूँ कि मैं वो सब ना करूँ जो आजकल हो रही है। मैंने कुछ क्लियर नहीं लिखा, कुछ हो रहा है, लेकिन मैं कुछ ऐसा बन के आना चाहती हूँ कि मेरे लिए ये मेरा दीन भी मेरे साथ चले और मेरी दुनिया भी चले। जी, दीन दुनिया चलाएं। देखिए देखिए, मीडिया में आने का मकसद सिर्फ मूवीज, सिर्फ वल्गैरिटी या सिर्फ ड्रामे नहीं है, सिर्फ शूट्स नहीं है। मीडिया में और बहुत सारी चीजें भी हैं। अब मैं भी तो करंट अफेयर्स में हूँ, मैं तो कुछ ऐसा नहीं कर रही हूँ, मेरा काम भी तो रिस्पेक्टेबल है। आप देखें, जो नियत, मेरी एक बात याद रखिएगा, जो नियत आप रखेंगे ना, अल्लाह ताला आपको उसके अकॉर्डिंगली ही देता है। अगर आप ये नियत बना लेंगे कि मुझे उल्टा सीधा हर काम करने को मैं तैयार हूँ मीडिया में आगे, तो आपको उल्टा सीधा काम ही मिलेगा। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे पॉजिटिविटी के साथ कि नहीं जी मुझे मीडिया में आना है लेकिन कोई रिस्पेक्टेबल काम करना है। मीडिया में तो दीनदार भी वो बैठे हुए, मौलवी साहब भी तो बैठे हुए, तो हम क्या मौलवी साहब से भी कहें अच्छा ये मौलवी साहब कुछ करके आए यहाँ पे, फिर तो आप उन्हें सही, मतलब आप फिर ये भी सोचिए साथ में दीन दुनिया दोनों इक्वली चल रहे हैं और आप उनको पैरेलल लेके चलेंगे तो ही आपका सर्वाइवल है। बिल्कुल ऐसे ही। आप वैसे प्रोग्राम्स करें जो कि तफरीही प्रोग्राम्स हैं, कोई टॉक शो ले लीजिए, कोई ऐसा प्रोग्राम होस्ट कर लीजिए। कुरतुलैन भी तो वही कर रही है, मैं भी तो वही कर रही जी हूँ। जी जी। हम अच्छा, कहाँ से किसी जी जी मैम। यहाँ पर मैं ये जो आपको मैसेज आया है इसका आंसर देना चाहूंगी कि आजकल मीडिया में आना इतना मुश्किल बात नहीं है। हाँ, हमारे दौर में आज से 6-7 साल के दौर में पहले मीडिया में आना बहुत ज्यादा मुश्किल था। आपको डिफरेंट सीरीज देना पड़ती थी एंड ऑल दैट। तो आजकल सोशल मीडिया इतना ज्यादा इन हो गया है, हर एक ने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया है। हर एक का जो है सोशल मीडिया इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है कि अगर ये जो लड़की जिनका मैसेज आया है ये सोशल मीडिया पे ही अपने यूट्यूब चैनल पे ही कोई टॉक शो कर लेती हैं, या इनको लगता है कि कुछ इस्लामी शो कर लेती हैं, एग्जैक्टली तो जी, ये भी सही मुझे बात लगता है। है कि तो वहां से ही जो है मीडिया खुद ही इनको कैचअप कर या लेगा। बिल्कुल, या किसी बस स्टॉप पे खड़े होके आजकल कोई छोटी सी वीडियो हाँ, बना लीजिए, पार्क में यहाँ बस स्टॉप पे खड़ी हूँ, पीछे पार्टी हो रही है, आप वैसे ही हिट हो जाएंगी और आप चैनल पर आ आजकल जाएंगी। टिकटॉक इतना पावड़ी ज्यादा हो रही फेमस हो है। गया है कि पता है कि किसी को बोलना आए या ना आए, वो टिकटॉक की वजह से उसको बहुत सारे ब्रांड जो है वो स्पॉन्सर दे रहे हैं। तो आजकल टिकटॉक इतना फेमस हो गया है कि आप वहां पर अपनी आवाज में कोई ना कोई कोड जो है वो पेश कर बट सकते हैं या स्टिल कुरतुलैन, मैं यहाँ पर आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी, ये जितने भी टिकटॉक स्टार्स जी हैं जी जो जी। बकौल इनके कि ये टिकटॉक सेलिब्रिटीज हैं, आप ये देखें इनको फिर उन्हीं लेवल के ब्रांड्स अप्रोच करते हैं। आपने कभी हाँ, ये नहीं देखा होगा कि टिकटॉक स्टार को सैमसंग ने अप्रोच किया है,
आपने ये कभी नहीं, इनको बस वही ब्रांड्स अप्रोच करते हैं फिर वो जो इन्हीं के लेवल के होते हैं। नहीं, मैं आप ये बस नहीं ये हाँ, सॉरी लेकिन टू अगर इंटरप्ट, आप जी, कह रही हूँ लेकिन कि अगर थोड़ा स्टार्टअप तो करे, उसके बिल्कुल बाद फिर स्टार्ट आप में बिल्कुल हाँ, कॉन्फिडेंस क्योंकि आएगा। देखिए कैमरा शाइनेस भी होती है, कॉन्फिडेंस हाँ, लेवल भी होता है, बहुत आसान नहीं होता कैमरे के आगे आके बात कर लेना। जब आप कैमरा के आगे आते हैं, 6 लोग पीछे से और भी खड़े हुए होते हैं, उन सबसे पहले तो उन्हीं का सामना करना पड़ता है। सो उससे कहीं बेहतर बात ये होगी कि आप अपने घर में ही 1-2 वैसे ही यूट्यूब की वीडियोस बनाइए। आजकल तो हर बंदा चैनल बना लेता है। कुरतुल्लाह ने बहुत अच्छा एडवाइस किया है। आप खुद ही बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो आप अपने मोबाइल में ही डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आप अपना नीचे से नाम भी लगा सकते हैं वीडियो में। हर जगह फ्री में डाउनलोड इनका अवेलेबल है। एक ट्राई करने के लिए अपना चैनल बनाइए और उसके ऊपर वीडियोस डालिए। करंट अफेयर से जो आपका टॉपिक है, जिसके ऊपर आपकी महारत है, जिस पर आप बोल सकती हैं, बात कर सकती हैं, आप वो टॉपिक पकड़ें और उसके ऊपर बातचीत करना शुरू कर दीजिए। हो सकता है वो आपकी वीडियो हिट हो जाए, हो सकता है वो टॉपिक और हिट हो जाए। जहाँ पर आपके पेरेंट्स का सवाल है, जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या आपको कह रहे हैं कि ये चीजें नहीं सही है, आप 1-2 वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डालो तो सही, उनको दिखाओ तो सही, ताकि वो भी आप पर कॉन्फिडेंस कर सके और वो कहें कि हाँ भाई बच्ची अच्छा कुछ पूछ रही है। तो पहले तो घर वालों का सपोर्ट हासिल करने के लिए आपको बहुत ज्यादा जतन करने पड़ेंगे, यानी कोशिश करनी पड़ेगी, जैसे सोनिया ने भी की होगी या मैंने भी की है। उसके बाद फिर आप बाकियों को जीत पाएंगे, बाकियों के दिल जीत पाएंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो टिकटॉक है उसको, जैसे मैं मिस सोनिया लोधी ने कहा कि उसमें हम ब्रांड्स के बाद इस तरह अगली बात आती है, लेकिन पर्सनली व्हाट यू फील इट्स गुड फॉर यंगस्टर, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे भी यूज़ करते हैं। ये सवाल आप किससे पूछ रहे हैं? मुझसे, कुरतुलैन से? कुरुतुलैन से पूछ रहा हूँ कि, मुझे आवाज नहीं कि आ रही, आप थोड़ा सा क्लियर बोलिएगा। टिकटॉक को प्रमोट करना चाहिए क्योंकि हमारे बच्चे बहुत इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें। मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी रहती है। टिकटॉक में भी यही सीन चल रहा है, कभी बैन हो जाती है तो कभी ओपन हो जाती है। हाँ, टिकटॉक जो है ना, एक टाइम पास करने का बेहतरीन जरिया है, और बच्चों की महारत, जो भी अगर वो एक्टिंग करते हैं या कुछ ना कुछ वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं, सामने लाना चाहते हैं, तो वो उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आजकल अब ऑडिशंस होना बंद हो गए हैं। अब लोगों को, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो वही से ही जो है वो अप्रोच करते हैं, उनको कॉल करते हैं और उनको कहते हैं आप हमारे स्टूडियो में आ जाए। मैंने तो ये देखा है आजकल। तो टिकटॉक एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने हुनर को मनवा सकते हैं। हाँ, कुछ लोग वहां पर ऐसे भी हैं जो कि कहते हैं ना कि वल्गैरिटी की तरफ जा जी रहे जी हैं, जी। कुछ ऐसी वीडियोस बना रहे हैं, ऑल दैट। तो उन चीजों को आप थोड़ा सा दूर रखिए। लेकिन ये एक पॉजिटिव वे में मैं बात कर रही हूँ कि ये एक पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगा कि आपकी अप्रोच जो है डिफरेंट प्रोड्यूसर्स के साथ बहुत ही इजीली हो सकती बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो है। मच। आज की हम मीटिंग इस पे ही कंक्लूड करना चाहेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक था, और इस हवाले से जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं क्रिटिसिज्म के, अगर उन पे हम जितने भी सेशंस करें, मेरा ख्याल है कम है। जैसा कि मिस सोनिया लोधी ने बहुत सारी चीज़ों के एग्जांपल्स दिए, उन्होंने लाइव एग्जांपल्स भी दे दिए, एक एंकर पर्सन का भी हमें शेयर किया। अफसोसनाक वाक़या है, मुझे बहुत अफसोस भी हुआ इस हवाले से। और देयर आर नंबर ऑफ पर्सपेक्टिव दैट वी कैन कवर इन, और इस पे हम जितनी बात करें वो कम है। समहाउ इस पे कंक्लूजन में एक दो चीज़ें मैं सम अप करना चाहूँगा। एक तो ये कि हमें जहाँ तक क्रिटिसिज्म की बात है, उसमें हमें रिश्तों के जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एवरी एस्पेक्ट में जो है वो हमें एंड अप नहीं करना चाहिए। हमें क्रिटिसिज्म को ट्राई टू के, अगर वो ही बात की जो पर्सन है वो करने वाला वो कौन है, हमें ये ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि समहाउ जो मेरा इसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि हम ऐसी चीज़ों में बढ़ जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारे जो सफरिंग होते हैं, हमारे जो, मेरा जो इशारा है वो ये है कि हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप आजकल बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने जो स्टार्ट किया वो इसी वजह से किया था प्लेटफॉर्म का, कि डाइवोर्स बहुत ज़्यादा और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम उस पर कुछ काम कर सकें। और स्पेशली मेरी लास्ट जो टॉक थी इससे पहले, वो एक हमारी मॉडल हैं उनके साथ थी, और उन्होंने यही कहा था कि हमारे मीडिया का भी इसमें बहुत रोल है, कि हमारे ड्रामाज में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें दिखाई जाती हैं। सो समहाउ फीमेल्स के हवाले से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि उनको थोड़ी सी अडेप्टेबिलिटी की तरफ भी आना चाहिए, कि बिल्कुल जिसे कहते हैं वो
यक तरफा फैसले के ऊपर नहीं जाना चाहिए। आई होप कि आप लोग भी एग्री करेंगे मेरे इस बात से। जी बिल्कुल। Yes. Okay. So thank you so much, audience. Today we have very distinguished speaker, Miss Sonia Lodi. She is motivational speaker and person Pakistan Television News, having diversified experience now not only in motivational speaker but as well as in fitness. Next we have young and enthusiastic Miss Kurutulan. इनके साथ पहली हमारी एपिसोड थी, इंशाल्लाह हम आगे भी इनके साथ कंटिन्यू करेंगे। और जो इनकी मुझे पर्सनल जो स्टोरी है और इनके सबसे बड़ी बात जो इन्होंने अप्रिशिएट किया इस बात को कि हम इनको जब मैंने इनवाइट किया और इस चीज़ के हवाले से रेयरली एंकर पर्सन जो है वो टाइम निकालती हैं इस चीज़ के हवाले से। सो इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो Thank मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। हमें भी बहुत अच्छा लगा इस सारी कन्वर्सेशन में एंड आई होप कि जो लोग हमें ज्वाइन किए हुए थे उन्होंने भी कुछ अच्छा सीखा हो हमारी इस बात से, कुछ इंशाल्लाह लर्न हुई हो उनको भी। और अगर ना भी सीखा हो तो कोई इशू नहीं है हम सिखा देंगे। कुरतुलैन ने तो अपनी भड़ास निकाली है। ऑलवेज ऑनर, मुझे ऑलवेज पता है ऑनर। ना, आएगा कुछ ना कुछ आएगा। जी जी इंशाल्लाह जरूर आएगा। चले, विश यू बेस्ट ऑफ लक बोथ ऑफ यू गाइस। अली आपको भी, कुरतुलैन आपको भी। थैंक यू थैंक यू सो मैम। मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू। ओके। ओके, अल्लाह अल्लाह। हाफिज।